हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के रिवर्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूं मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो में हमारी टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है नर्मदा रिवर के बारे में, साथ ही चंबल रिवर के बारे में। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिप्रा नदी के बारे में। इस वीडियो में हम शिप्रा नदी के बारे में डिटेल में कवर करेंगे कि शिप्रा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, इसके आसपास कौन से टूरिस्ट प्लेस है और कौन से प्रोजेक्ट से ये जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिप्रा नदी के बारे में। शिप्रा नदी, इसका उद्गम या ओरिजिन इंदौर जिले के महू से विंध्याचल श्रेणी में काकरी बन्नी पहाड़ी के समीप बड़ेश्वर कुंड से होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा विंध्याचल रेंज फैला हुआ है। अब विंध्याचल रेंज में हम देख रहे एक पहाड़ी है जिसका नाम है काकरी बन्नी पहाड़ी। काकरी बन्नी के पहाड़ी के समीप ही बड़ेश्वर कुंड है, जहां से इस नदी का ओरिजिन होता है। तो विंध्याचल श्रेणी के काकरी बन्नी पहाड़ी के समीप बड़ेश्वर कुंड से शिप्रा का ओरिजिन होगा। जिला इंदौर, महू तहसील। तो इंदौर से शिप्रा नदी निकल रही है। शिप्रा के ओरिजिन को लेकर कुछ कथाएं भी फेमस है, वो भी हम देख लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिप्रा का उद्गम विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में परियात्र पहाड़ से हुआ है। अब ये पूरी शिप्रा नदी कहां से निकलेगी वो हम देखेंगे। तो विंध्याचल रेंज ये फैला हुआ है। विंध्याचल रेंज में एक पश्चिमी भाग पर पहाड़ी है जिसका नाम है परियात्र पहाड़ी। परियात्र पहाड़ी जो है, यहां से शिप्रा नदी का उद्गम हो रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार इंदौर से तो निकलती है वो तो है, लेकिन एक और कथा फेमस है कि शिप्रा का उद्गम विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में परियात्र पहाड़ से हुआ है। फिर हम देखते हैं स्कंद पुराण के अनुसार शिप्रा की उत्पत्ति विष्णु जी के उदर से तब हुई जब वह वराह अवतार में थे। विष्णु जी के 10 अवतार थे, उसमें से एक वराह अवतार है। तो विष्णु जी जब वराह अवतार में थे तब उनके उदर से शिप्रा नदी का उद्गम हुआ है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। साथ ही स्कंद पुराण के अनुसार शिप्रा की उत्पत्ति शिव जी के कमंडल से हुई है। तो 3 नए पॉइंट हमें और पता चले। पहला, शिप्रा का उद्गम परियात्र पहाड़ से हुआ। दूसरा, विष्णु जी जब वराह अवतार में थे तो उनके उदर से हुआ। और तीसरा, शिव जी के कमंडल से शिप्रा का उद्गम हुआ है। ये कुछ कथाएं फेमस है शिप्रा के उद्गम को लेके, ये हमने जाना। शिप्रा नदी इंदौर से निकलती है। इंदौर से निकलते हुए फिर वो पहुंचेगी देवास, फिर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और अंत में राजस्थान के कोटा में चंबल नदी से मिल जाती है। और इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। इसे मैप में समझते हैं। तो ये इंदौर से हमारी शिप्रा नदी निकलेगी, देवास से होते हुए, उज्जैन से होते हुए, रतलाम, मंदसौर से होते हुए ये पहुंची राजस्थान। और राजस्थान में हमारी जा रही है चंबल नदी। मैंने आपको बताया था चंबल नदी राजस्थान से होते हुए जाती है। तो शिप्रा नदी जो कि इंदौर से निकली, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से होते हुए राजस्थान पहुंची और राजस्थान के कोटा में चंबल नदी से मिल जाती है। इट मीन्स शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। ओके। साथ ही उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन में बहुत ही फेमस महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के किनारे है। तो बहुत ही पवित्र नदी शिप्रा को कहा जाता है। बहुत ही पवित्र नदी में इसकी गिनती होती है। तो शिप्रा को इस पवित्रता को देखते हुए मालवा की गंगा कहा जाता है। इसकी पवित्रता को देखते हुए मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाएगा। साथ ही इसके कुछ नेम हैं। तो इस पवित्रता के हिसाब से इसके नेम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या होंगे? पापहरनी। अब मंदिर गए, महाकालेश्वर मंदिर, वहां पे हमारे पाप हर लिए जाएंगे तो पापहरनी। मोक्ष मिल जाएगा तो मोक्षदायिनी। अमृत की प्राप्ति होगी तो अमृत संभवा। तो ये इसके प्रमुख नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। पापहरनी, मोक्षदायिनी, अमृत संभवा, मालवा की गंगा। इसके अलावा प्रलोक के इसका नाम होगा कनक श्रृंगा, पूर्ण सलीला, सोमवती, ज्वरहरणी, अवंती। उज्जैन का ही ओल्ड नेम था तो अवंती। तो ये मोक्षदायिनी, अमृत संभवा, पापहरनी, ये सारे प्राचीन नाम हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पापहरनी इनमें से कौन सी नदी का प्राचीन नाम है।
तो हमें पता होना चाहिए शिप्रा का प्राचीन नाम है। या फिर पूछ लिया जाए मालवा की गंगा किसे कहते हैं, शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि मालवा की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है, या जीवनदायिनी नदी क्या होगी, तो वो होगी चंबल नदी। मालवा की लाइफ लाइन रिवर कौन सी है, चंबल नदी है। बट अगर मालवा की गंगा पूछी जाए तो गंगा शिप्रा को कहा जाता है। दो अलग अलग पॉइंट है, मालवा की लाइफ लाइन रिवर, चंबल रिवर, मालवा की गंगा, शिप्रा रिवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। चंबल की दो सहायक नदियां हैं, एक है गंभीर नदी, दूसरी है कान या खान नदी। दो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हमें देखने को मिलती, गंभीर नदी और खान नदी। शिप्रा नदी पर समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा उज्जैन में हुआ था, जहां अमृत कलश छलकने से अमृत की बूंदें उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी थी। ओके, तो ये उज्जैन में शिप्रा नदी पर अमृत की बूंदें गिरी, ये एक पॉइंट है। एक और पॉइंट क्या हो जाएगा, हरिद्वार में भी अमृत की बूंदें गिरी थी गंगा नदी पर, और प्रयागराज में गंगा नदी पर, तभी वहां पे कुंभ का मेला लगता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, नासिक में गोदावरी नदी पर भी अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए वहां पे भी कुंभ का मेला लगता है। तो ये 4 जगह पर बूंदें गिरी थी, उज्जैन में शिप्रा नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर, प्रयागराज में गंगा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर। ये 4 पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 4 ही जगह पर आपको कुंभ के मेले लगे हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ, इसी वजह से उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। चैत्र मास जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर शुरू होता है, तो ये हो जाएगा पॉइंट। ओके, चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक हम देखते हैं कि सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होता है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे कि केवल जो उज्जैन में लगने वाला कुंभ का मेला उसे सिंहस्थ कुंभ मेला कहते हैं, बाकी कुंभ के मेले को ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों, इसका भी रीजन हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुंभ का मेला जो कि सिंहस्थ कुंभ मेला कहलाता है, इसलिए क्योंकि इस समय गुरु बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होता है, और चंद्र का तुला राशि में प्रवेश होता है। तो इस वजह से इसे सिंहस्थ कुंभ का मेला कहा जाता है। पिछला सिंहस्थ कुंभ का मेला 2016 में लगा था उज्जैन में, और अब उज्जैन में अगला जो कुंभ का मेला लगेगा, सिंहस्थ कुंभ का मेला, वो 2028 में लगेगा। और अभी हाल ही में 2020 में कहाँ पे कुंभ का मेला लगा था, तो आप सभी को पता होगा, हरिद्वार में लगा था कोरोना टाइम पे, और बहुत सारे कोरोना के केसेस भी आए थे फिर वहां से। तो ये हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे भी जितने भी पॉइंट मैंने बताए, एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा कि विंध्याचल रेंज ये पूरी फैली हुई है। विंध्याचल रेंज में हम देख रहे हैं इंदौर से निकलती है हमारी शिप्रा नदी और फ्लो करके आगे बढ़ते जा रही है, और ये हमारी जा रही है चंबल नदी। तो शिप्रा नदी आगे बढ़ के फ्लो करके पहुंची और कोटा में मिल जाएगी चंबल नदी से। तो इस प्रकार शिप्रा चंबल की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। शिप्रा के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इस वजह से इसका हम मालवा की गंगा कहेंगे। इसके कुछ नाम है, जैसे कि पापहरणी, जो हमें ध्यान रखना है, मोक्षदायिनी इसका नाम हो जाएगा, साथ ही अमृत संभवा इसका नाम हो जाएगा। ये सारे प्रमुख नाम आपको ध्यान रखना है। उज्जैन में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है शिप्रा नदी के किनारे। 2028 में अपकमिंग जो फेयर है लगने वाला है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। साथ ही शिप्रा नदी की 2 सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी का नाम है गंभीर नदी, और दूसरी सहायक नदी है खान नदी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के तट पर पर्यटन स्थल, तो पहला है महाकालेश्वर मंदिर। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक दक्षिण मुखी मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर हमें देखने को मिलेगा। यही सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है, और ये कुंभ के मेले की ही पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। जो कुंभ का मेला लगा था 2016 में, उसी का पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2016 में लगा था, लिखा हुआ भी है। ओके, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो सबसे फेमस ज्योतिर्लिंग में से एक है, दक्षिण मुखी मंदिर है, ये ध्यान रखना, दक्षिण मुखी मंदिर है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट 3 नदियों का संगम बोला जाता है,
शिप्रा नदी, सरस्वती नदी और खान नदी। तो शिप्रा, सरस्वती और खान नदी के संगम को त्रिवेणी घाट बोला जाता है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, खान शिप्रा की सहायक नदी है। तो जब ये शिप्रा से मिलती है, उस संगम को त्रिवेणी घाट बोला जाता है। सरस्वती की जगह कहीं कहीं पे गंडकी नदी का नाम भी लिखा रहता है। तो गंडकी नदी, शिप्रा नदी और खान नदी भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। शिप्रा, गंडकी या खान नदी, शिप्रा, सरस्वती या खान नदी, ये लिखा मिल सकता है त्रिवेणी घाट के संगम को बोला जाए। इंदौर के रालामंडल पहाड़ी से खान नदी का उद्गम होता है। तो खान नदी भी इंदौर से निकलेगी, रालामंडल पहाड़ी से, और उज्जैन में जाकर मिल जाएगी शिप्रा से। और जहां पे इनका संगम होगा उसको त्रिवेणी घाट या त्रिवेणी तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये जो खान नदी है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले इसको इंदौर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहा जाता था, खान नदी को। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ये जो नदी है धीरे धीरे गंदे नाले में तब्दील हो गई, और इस कारण शिप्रा नदी के जल को शुद्ध रखने के लिए खान नदी का मार्ग सिंहस्थ से पहले बदल दिया गया। तो देखिए, इतना प्रदूषण हमने फैला दिया कि जो नदी लाइफ लाइन कही जाती थी इंदौर की, वो अब नाला बन चुकी है। तो ये सब हमारे ही कर्म है, हम ही प्रदूषण फैला रहे हैं और उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। तो ये हाल है खान नदी का भी। तो त्रिवेणी घाट हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राम घाट। शिप्रा के तट पर सबसे बड़ा घाट राम घाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट कौन सा था, तो महेश्वर घाट, हमने पढ़ा है नर्मदा रिवर सिस्टम में। शिप्रा नदी पर सबसे बड़ा घाट राम घाट। तो नदी के अकॉर्डिंग आपके घाट के आंसर भी चेंज होंगे, तो एग्जाम में सोच समझ के टिक करिएगा। क्या पता नर्मदा नदी का पूछा जाए सबसे बड़ा घाट और आप शिप्रा का समझ के टिक करके आ गए, तो ऐसा नहीं। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट था। शिप्रा के तट पर सबसे बड़ा घाट राम घाट है उज्जैन में, और इसी घाट पर कुंभ का शाही स्नान होता है। सर्वाधिक मान्यता उज्जैन में राम घाट की ही है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसी घाट पर कुंभ का शाही स्नान होता है, और सर्वाधिक मान्यता उज्जैन में राम घाट की है। बहुत ही फेमस घाट है। ऐसे तो बहुत से घाट है, गऊ घाट है, नरसिंह घाट है, त्रिवेणी घाट है, लेकिन कुंभ का जो शाही स्नान है राम घाट में होता है, इसलिए बहुत ही फेमस है, मान्यता इसकी काफी है। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर, इस मंदिर में भगवान भैरव को मदिरा पान करवाया जाता है। ये उज्जैन में है। तो एकमात्र ऐसा मंदिर हमको देखने को मिल रहा है जहां पे भगवान भैरव को मदिरा पान कराया जा रहा है। काल भैरव मंदिर है उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम, यह आश्रम महाभारत कालीन है। इस आश्रम में, बहुत ही फेमस आश्रम है, भगवान कृष्ण, बलराम जी उनके भाई ने और सुदामा उनके दोस्त ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो संदीपनी आश्रम तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में है, और इस आश्रम का प्रचलित नाम या प्राचीन नाम अंकपात भी था। अंकपात बहुत कम लोगों को पता होता है ये। तो संदीपनी आश्रम को अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण की यहाँ पे शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट है भरथरी गुफा। राजा भरथरी की तपोस्थली के रूप में बहुत ही दर्शनीय गुफा स्थल है भरथरी की गुफा। पूछा जा चुका है एग्जाम में, कहाँ पे? उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे। अन्य स्थल हम देख लेते हैं तो बड़ा गणेश मंदिर है उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे। गोपाल मंदिर है, नरसिंह घाट है, गऊ घाट है, त्रिवेणी घाट है, राम घाट है, कालिया दे महल है, दत्त अखाड़ा है, गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है, बोहरों का रोजा है जिसे उज्जैन का ताजमहल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उज्जैन का ताजमहल बोहरों का रोजा को कहा जाता है। डोंगवाला जंतर मंतर वेधशाला है, महिदपुर का किला जिसे बागराज का किला भी कहते हैं, गंगा घाट है। गंगा घाट अब आपके दिमाग में आएगा मैम गंगा घाट गंगा नदी के किनारे, तो वो अलग पॉइंट है, लेकिन गंगा घाट एक हमको शिप्रा नदी के किनारे भी देखने को मिलेगा। साथ ही नवग्रह मंदिर है, चिंतामणि गणेश मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, 24 खंबा मंदिर है। उज्जैन में बहुत सारे मंदिर हैं, तो मंदिरों का शहर भी कहते हैं उज्जैन को। तो शिप्रा नदी के किनारे बहुत से मंदिर आपको देखने को मिलेंगे उज्जैन में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और घाट भी बहुत सारे हैं, नरसिंह घाट, गऊ घाट, त्रिवेणी घाट, राम घाट, ये कुछ प्रमुख घाट हैं। और उज्जैन में सर्वाधिक मेले भी लगते हैं। अगर पूछा जाए सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक मेला उज्जैन में लगता है। और सबसे कम मेला कहाँ लगता है, तो होशंगाबाद में लगता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट के बारे में, नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट या नर्मदा शिप्रा नदी जोड़ो परियोजना, हिंदी में इसको बोल सकते हैं। शिप्रा नदी में नर्मदा नदी का जल पाइपलाइन के माध्यम से इसमें छोड़ा जाता है और इस परियोजना की शुरुआत 29 नवंबर 2012 में हुई। तो इसमें शुरुआत कब हुई ये ध्यान रखना, 29 नवंबर 2012 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, शिप्रा नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना। तो यहाँ पे हमने शिप्रा नदी के बारे में पूरे पॉइंट डिटेल में कवर किए। हमने जाना कि इंदौर से शिप्रा नदी निकलती है और अंत में चंबल नदी से मिल जाती है। शिप्रा की दो सहायक नदियां, एक तो गंभीर नदी है और दूसरी है खान नदी। गंभीर नदी और खान नदी ना दोनों इंदौर में फ्लो करती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। गंभीर नदी और खान नदी दोनों इंदौर में प्रमुख रूप से फ्लो करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने जाना कि शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, राम घाट है, सबसे बड़ा घाट जो कि शिप्रा नदी पर होगा, नरसिंह घाट है, गऊ घाट है, काल भैरव का मंदिर है, भरथरी की गुफाएं हैं, संदीपनी आश्रम है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए और अंत में जाना नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की शुरुआत 29 नवंबर 2012 में हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चंबल की अन्य सहायक नदियों के बारे में कवर करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग।